यूपी पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर फरहान के खून के इल्जाम में हीरो को पकड़ा। बात है 11 मई 2023 की, जब सुबह ऑन सेट फिल्म डायरेक्टर फरहान की लड़ाई उसके ही एक जूनियर आर्टिस्ट रमेश से हो जाती है और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि वो उसे एक झापड़ तक मार देता है। झापड़ खाया जूनियर आर्टिस्ट तिलमिला उठता है और तिलमिलाने में वो बुरा भला कह देता है सबके सामने फिल्म डायरेक्टर फरहान को। ये सारी चीजें सुनते ही फिल्म डायरेक्टर फरहान उसे जान से मारने की धमकी दे देता है। धमकी सुनते ही रमेश वहां से चला जाता है। जाते जाते रमेश भी बहुत बुरा भला कहते हुए गया और रमेश घर पहुंचने ही वाला था कि रमेश को एक फोन आता है, जिस फोन को देखकर वो सनसना उठता है। बात इस कदर बढ़ जाती है कि उसका हाथ कांपने लगता है। फोन होता है फिल्म डायरेक्टर फरहान का। वो कैसे कैसे फोन उठाता है। जूनियर आर्टिस्ट रमेश के हिसाब से फरहान ने उसे फोन किया था सॉरी बोलने के लिए। फरहान फोन पर कहता है कि जो भी पिछली बातें हुई वो आक्रोश में हुई, उसे पीछे ही छोड़ दे, आगे बढ़े और फिल्म की शूटिंग को वो कंप्लीट करे। और रमेश के मुताबिक उसके सॉरी बोलने के बाद से ही रमेश का दिमाग शांत हो चुका था। उसको भी काम की जरूरत थी। उसने सोचा चलो क्यों ना इस फिल्म को कंटिन्यू किया जाए, कंप्लीट करके पैसे ले लिया जाए। पैसों की लालच में रमेश ने उसे माफ किया और उसकी यही सबसे बड़ी भूल थी। यही एक अनहोनी का रूप लेने वाली थी, यही एक मर्डर कराने वाली थी। One person has died after a luxury. मामले की जांच कर रही पुलिस 3 दिनों तक इन्हीं सवालों में उलझी रही। अगली सुबह 12 मई 2023 को सुबह उठते ही रमेश का जी बहुत घबरा रहा था। उसे कुछ अनईजी सा फील हो रहा था, उसे लूज मोशन हो रहा था और साथ ही साथ उसको आभास हो गई थी कि शायद आज ऑन सेट नहीं जाना चाहिए शूट करने। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ों को साइड रखते हुए रमेश ऑन सेट पहुंचता है। उसे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि ऑन सेट उसके लिए क्या षड्यंत्र रचा गया है। दरअसल बात ये थी कि फिल्म डायरेक्टर फरहान ने उसे कभी माफी नहीं किया था, उसे कभी सॉरी कहा ही नहीं था। वो एक ट्रैप बना रहा था, जिस ट्रैप में रमेश को फंसाकर उसका खून कर दिया जाता। उसका असली मकसद तो उसे मारना था और मारना भी कुछ इस तरीके से था कि उसका नाम ना आता। उसने ऑन सेट जो नकली बंदूक यूज होती है, जो हीरो यूज करने वाला था, उसे असली बंदूक से रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करने के बाद से इसे सॉरी कहा ताकि ये ऑन सेट आके शूट करे और शूटिंग के दौरान जब नकली बंदूक जो कि असली बंदूक होगा वो चले और उससे उसकी मौत हो जाए। ये सारी चीजें प्लान का हिस्सा था। लेकिन जब शूट चालू होता है, शूट चालू होते ही जूनियर आर्टिस्ट अचानक से रुक जाता है, आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और घबराते हुए हीरो को कहता है, भैया जी पोटी आई है जोर से। ये चीजें सुनते ही शायद आपको भी हंसी आ गई होगी और यही हंसी हीरो को भी आई और हंसते हुए हीरो कहता है, जा तू, मैं संभाल लूंगा। ये जैसे ही रमेश सुनता है वो तुरंत ऑन सेट से निकल जाता है, पॉटी करने चले जाता है और जैसे ही वो जाता है पीछे से डायरेक्टर उत्साहित करते हुए हीरो को कहता है, अभी कट करने की जरूरत नहीं, शूटिंग कंप्लीट करो, छोटा सा ही टेक है, बंदूक निकाल, मार उसे। ये चीज सुनते ही हीरो पीछे देखता है और उसे लगता है डायरेक्टर शायद उसके साथ मजाक कर रहा है या बहुत उत्साहित है या मोटिवेशन दे रहा है और वो मस्ती मस्ती में डायरेक्टर की तरफ घूम जाता है। डायरेक्टर उसे चिल्ला के ये तक कहता है कि जल्दी मार, ये सीन खत्म करना है मुझे। ये डायलॉग सुनते ही हीरो मस्ती मजाक में उसी के सामने बंदूक तान देता है और वो मजाक मस्ती में बंदूक उसी की तरफ ताने गोली चला देता है। गोली चलते ही डायरेक्टर की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और इस तरीके से किसी के हगने ने किसी की जान बचाई तो किसी के हगने ने किसी की जान ली। अपने हगने वाली फीलिंग को कभी भी अनदेखा ना करे, वो आपकी जान बचा सकता है। अगर ये सारी स्टोरी सुन के आपको ऐसा लगता है कि हे भगवान ये सब क्या देखना पड़ रहा है, तो आप हमारा ये चश्मा ले सकते हो ipunyashloka.in से। हम ऐसे ही टाइप के स्टोरीज लाते रहते, तो हमें फॉलो करना मत भूलना और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सावधान रहे, सतर्क रहें।